हाय दोस्तों, कैसे हो। पिछले लास्ट वीडियो में भौतिक स्वरूप के अंतर्गत चर्चा की थी हमने क्षेत्रफल और उसकी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमाओं की। अब बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप में। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कैसी है। सभी को पता होगा कि देशांतरीय रेखा होती है खड़ी और जो अक्षांशीय होती है वो होती है लेटी हुई। इन्हीं खड़ी वाली रेखाओं को कहा जाता है देशांतरीय और लेटी हुई रेखाओं को कहा जाता है अक्षांशीय। तो देखो, ये राजस्थान का एक मैप बनाया है जिसके अंतर्गत आप ऊपर देखोगे तो उत्तर दिशा नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। राजस्थान में जो अक्षांशीय रेखा शुरू होती है वो होती है 23 डिग्री 03 मिनट। ध्यान रहे कुछ जगह पे आपको 23 डिग्री 30 मिनट में मिलता है, लेकिन ये गलत है। या 23 डिग्री 3 मिनट में मिलता है। जो एक्यूरेट अगर सही माना गया है तो वो माना गया है 23 डिग्री 03 मिनट। उत्तर में अगर बात की जाए तो उत्तर में कहां खत्म होती है ये 30 डिग्री 12 मिनट पे। पूर्व में अगर देखोगे तो 78 डिग्री 17 मिनट है और पश्चिम में अगर देखोगे तो 69 डिग्री 30 मिनट है। तो इस प्रकार से अपना पूरा राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में स्थित है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तरी पॉइंट या उत्तरी बिंदु कौन सा है राजस्थान का, तो वो है आपके कोणागांव, गंगानगर। दक्षिणी बिंदु अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो बोरकुंडा, बांसवाड़ा। पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखना है कटरा गांव, जैसलमेर। पूर्वी बिंदु राजस्थान का पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपको सिलाना गांव, धौलपुर। तो देखो राजस्थान का जो अक्षांशीय भाग है वो है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। और देशांतरीय पूछा जाए तो ध्यान रखना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ। उत्तर में अगर बात करें कि भाई उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है अपने कोणागांव, गंगानगर। दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो बोरकुंडा, बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो सिलाना गांव, धौलपुर। और पश्चिमी भाग पूछा जाए तो कटरा गांव, जैसलमेर। अब ऐसे ही दो बिंदु और है जिसके अंतर्गत पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु या भाग कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ऊंचा बिंदु है अपने गुरु शिखर, जो कि पर्वत चोटी है। और गुरु शिखर स्थित है सिरोही जिले में। कहां स्थित है? सिरोही जिले में। जिसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर। ये जो 5 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, ये कहते हैं कि भाई 1722 तो इसकी मूल ऊंचाई है और इसी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जो 5 मीटर ऊंचा है। इसी कारण कहते हैं कि जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 भी सही मानी गई और 1727 भी सही मानी गई। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं आपके पेपर में कि भाई गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है और आपको 1722 भी दे रखा है और 1727 भी दे रखा है, तो आपको सही करना है 1727 मीटर। अब बात करते हैं कि भाई निम्नतम बिंदु कौन सा है, कि राजस्थान का निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो निम्नतम बिंदु के बारे में ध्यान रखिए कि राजस्थान का जो निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु वो है अपने सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। कहते हैं कि यह समुद्र तल से भी नीचे बताई गई है, क्योंकि अधिकतर जो ऊंचाई नापी जाती है किसी भी चोटी की या पर्वत की, तो वो समुद्र तल से ही मापी जाती है। तो ये थी आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति के बाद में चर्चा करते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो देखो आगे बात होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ध्यान रहे कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ ही लगती है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं लगती है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा
पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर की, ध्यान रहे। इसके अलावा अगर बात करें कि राजस्थान के जिले कौन कौन से लगते हैं, तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 जिले। 4 जिलों की अगर बात करूं तो देखो, क्रम से ध्यान रखना है, क्योंकि 2013 जो एग्जाम लगी थी स्टैटिक्स या ऐसे कुछ डिपार्टमेंट की, तो उसमें क्रम से दिया हुआ था और बाकी 3 ऑप्शन आपके क्रम से नहीं थे। तो उसमें कहा जाता है कि जो ऑप्शन सही माना था डिपार्टमेंट ने, वो माना था क्रम के आधार पर। तो क्रम से ही याद रखना। गंगानगर, गंगानगर के बाद में लगता है बीकानेर, बीकानेर के बाद में लगता है आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में लगता है आपका लास्ट बाड़मेर। तो इस तरीके से राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है वो ध्यान रहे स्थलीय सीमा के अंतर्गत 1070 किलोमीटर की लगती है, जो राजस्थान के 4 जिलों में स्थित है, जिनमें पहला आता है गंगानगर, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। अब इसको एक नक्शे पे देखते हैं कि भाई किस तरीके से लगा हुआ है ये भूभाग। तो देखो, एक तरीके से ये आपका राजस्थान, ठीक है, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। आप यहां पे देखोगे कि जो आपकी स्थलीय सीमा है वो इस वाले एरिया पे है, यहां तक। राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो शुरू होती है हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट गंगानगर से। हिंदूमलकोट गंगानगर से शुरू होकर आपके यहां पे लगता है बीकानेर। बीकानेर के अगर बाद में देखोगे तो आपके लगता है फिर जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में जो आखिरी बिंदु आता है या अंतरराष्ट्रीय सीमा समाप्त कहां होती है, तो समाप्त होती है बाकासर गांव, बाकासर गांव बाड़मेर जिले में। कहां समाप्त होती है? बाकासर गांव बाड़मेर में। तो ध्यान रहे कि राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है वो हिंदूमलकोट गंगानगर से शुरू होती है, वहां पे लगने के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, और अंतिम जो पॉइंट होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा का वो लगता है बाकासर गांव बाड़मेर में। ध्यान रहे इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम 2 व्यक्तियों के नाम पे रखा है, जिन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण किया था भारत पाकिस्तान विभाजन के समय। तो इसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, जो कितने किलोमीटर की लगी हुई है राजस्थान के साथ? 1070 किलोमीटर की। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ राजस्थान के अन्य जिलों राज्यों के साथ में भी लगती है। तो इसकी कुल लंबाई तो है, कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर की, जो कि भारत के अन्य राज्यों के साथ में भी लगती है। लेकिन इस 3310 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी लग रही है? 1070 किलोमीटर की। रेड क्लिफ रेखा अगर बात करें तो वही बांग्लादेश के साथ में भी लगती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसे भी क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उसे भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है। तो भाई कितने किलोमीटर की है टोटल रेड क्लिफ रेखा भारत के साथ में? 3310 किलोमीटर की। और अगर राजस्थान में पूछे तो 1070 किलोमीटर की। इस पे राजस्थान के कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाकासर गांव, बाड़मेर। शुरू कहां से होती है? हिंदूमलकोट गंगानगर से, और समाप्त कहां होगी? बाकासर गांव बाड़मेर में। अब इसके आगे बात करें तो भाई ध्यान रखना कि इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था, इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था, या यूं कह ले कि रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारित की गई थी वो कब की गई थी? 14 अगस्त
1947 को निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसका नामकरण दो व्यक्तियों के नाम पे रखा गया है। दो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने नक्शा तैयार किया या भारत पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए एक जो निर्धारित सीमा खींची थी। उनमें एक व्यक्ति का नाम था रेड और एक व्यक्ति का नाम था क्लिफ, इसीलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा। अब इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ध्यान रखना कि राजस्थान के कितने जिले आते हैं। राजस्थान के 4 जिले। कौन कौन से? फर्स्ट आता है आपका गंगानगर, सेकंड आता है आपका बीकानेर, थर्ड आता है आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में लास्ट आता है आपका बाड़मेर। तो ध्यान रहे गंगानगर 1070 किलोमीटर में 1070 किलोमीटर में 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है पाकिस्तान के साथ में गंगानगर? 210 किलोमीटर की। यहीं अगर बात करें बीकानेर की कितनी है तो बीकानेर की है अपने 168 किलोमीटर की। बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर की। जैसलमेर की अगर बात की जाए तो 464 किलोमीटर की सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में। वहीं अगर बात की जाए बाड़मेर की कितनी है तो बाड़मेर की है आपके 200, बाड़मेर की आपकी है 228 किलोमीटर की। कितनी है? 228 किलोमीटर की। अब इनका आप योग करके देखोगे तो 1070 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? इन सभी का अगर योग करोगे तो 1070 किलोमीटर आएगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। लेकिन ये 1070 किस में से है? ये आपकी जो परिधि बताई थी मैंने, परिधि या स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की क्या है? परिधि या स्थलीय सीमा, उसमें से है ये। अब बाकी इसमें से 1070 तो ये आ गया और बाकी आपकी 4850 किलोमीटर की जो परिधि है वो लगती है भारत के ही राज्यों के साथ, जिसे कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं आपके अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। तो देखो अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा के बारे में अगर बात की जाए तो 5 राज्यों के साथ में लगती है। कितने राज्यों के साथ में? भारत के 5 राज्यों के साथ में। किसी भी देश के साथ में लगने वाली सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है और किसी भी देश के राज्य अगर किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं तो उसे कहा जाता है अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो भारत के 5 राज्यों के साथ में 4850 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर की। कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में। तो देखो उत्तर में अगर बात करें, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में आप देखोगे कि पंजाब है। उत्तर में क्या है? पंजाब। पंजाब से आप नीचे आओगे उत्तर पूर्व में तो नीचे लगता है हरियाणा। हरियाणा के बाद में पूर्व में देखोगे तो आपके लगता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप नीचे की तरफ आओगे तो आपके लगता है यहाँ पे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से आप दक्षिणी साइड में आओगे या दक्षिणी राजस्थान में आओगे तो आपको मिलेगा गुजरात। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। उत्तर में लगता है आपका पंजाब, पंजाब से आप नीचे जाओगे हरियाणा, हरियाणा से आप देखोगे नीचे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नीचे आप मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से या राजस्थान के दक्षिणी भाग में किस राज्य के साथ में? गुजरात के साथ में। अब इसमें मेन सभी की लंबाई याद करो तो भी ठीक है, नहीं भी करो तो ठीक है, लेकिन 2 राज्यों की तो अपने को याद रखनी है। क्यों? क्योंकि देखो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर की। कितनी? 89 किलोमीटर की, जो राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा मानी जाती है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा 89 किलोमीटर की है जो पंजाब के साथ में लगती है। वहीं अगर पूछ ले आपसे
कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? तो वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की। कितनी लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की। सबसे छोटी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, और सबसे लंबी की अगर बात की जाए तो 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। ये थी आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमा के बाद में बात करते हैं आपके कर्क रेखा के बारे में। देखो, सभी को पढ़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन मेन जो बातें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। तो देखो, आगे लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर भारत में बात की जाए तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, गरम कौन होता है? पति। गरम कौन होता है? पति। तो गरम पति छीजे मिले। गरम पति छीजे मिले। तो देखो, ग से निकला गुजरात। क्या निकला? गुजरात। र से आया राजस्थान। मैं से आया एमपी। पै से आया पश्चिमी बंगाल। ती से आया त्रिपुरा। एमपी मिले। मी से आया मिजोरम। मेघालय। जी से आया छीजे। छीजे होगा, 6 वाला आया यहाँ पे। छीजे मिले। 6 से आया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में आप देखोगे तो आएगा आपके झारखंड। तो राजस्थान के कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों में गुजरती है। और 8 राज्यों के अगर बात की जाए कि भाई कैसे याद रखोगे आप, अगर रटोगे तो याद तो होगा नहीं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, गरम पति छीजे मिले। ग से गुजरात, र से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, पै से पश्चिमी बंगाल, ती से त्रिपुरा, छ से छत्तीसगढ़, जी से झारखंड और मी से मिजोरम। इस प्रकार से भारत में या भारत के 8 राज्यों में क्या फैली हुई है? कर्क रेखा। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति क्या है। तो राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति को आप देखोगे तो दक्षिणी राजस्थान में कर्क रेखा स्थित है या गुजरती है। तो देखो, यह आपका क्या है? दक्षिणी भाग, जिसके अंतर्गत यह आपका आ गया बांसवाड़ा और यह आपके आ गया डूंगरपुर जिला। तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है, देखो आप कि इस तरीके से दक्षिणी भाग, मतलब कि डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूकर बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। या यूं कह ले कि राजस्थान में कर्क रेखा कितने किलोमीटर तक गुजरती है या फैली हुई है? तो 26 किलोमीटर में फैली हुई है। तो स्थिति की अगर बात करें तो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूकर बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। अगर राजस्थान में दक्षिणी भाग पूछ ले डूंगरपुर का कौन सा है, तो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग यानी कि चीकली गांव को छूकर, कौन सा गांव? चीकली गांव को छूकर कुशलगढ़ में एक मध्य में कुशलगढ़ स्थित है बांसवाड़ा में। कुशलगढ़, इस कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है। कहां से? देखो दोबारा, राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो 26 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, जिसके अंतर्गत 2 जिलों को टच करती है, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा। लेकिन सर्वाधिक अगर बात की जाए कि भाई किस जिले से गुजरती है, तो वो गुजरती है बांसवाड़ा जिले से। ओनली डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग को ही छूती है। तो ध्यान रहे, स्थिति क्या बनेगी कि डूंगरपुर के दक्षिणी भाग, अब दक्षिणी भाग कौन सा है? चीकली गांव डूंगरपुर का।
और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो मध्य में क्या स्थित है बांसवाड़ा में? कुशलगढ़। और ये कितने किलोमीटर तक है राजस्थान में? 26 किलोमीटर में। अब आप देखना कि यहाँ पे अगर सूर्य उदय होता है पूर्व में तो इस तरीके से चलेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब सूर्य चलेगा तो भाई सबसे ज्यादा सूर्य जो कर्क रेखा पर लंबवत होगा वो होगा आपका 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकेगा? 21 जून को। और 21 जून को जब चमकेगा तो इस जिले में बांसवाड़ा में सर्वाधिक गर्मी होगी और डूंगरपुर में भी सर्वाधिक गर्मी होगी। इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान के 2 जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं, बाकी पूरा जो राजस्थान है वो आता है उपोष्ण कटिबंध में। तो ये 2 जिले किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में। और पूरा जो राजस्थान है वो आपके आता है उपोष्ण में, उपोष्ण कटिबंध में। राजस्थान में सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है कर्क रेखा के पास के जिलों में अगर बात करें तो वो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे अगर बात करें कि भाई कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा जिला है और दूर कौन सा है, कहां पे सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी और सीधी पड़ेगी, तो वो है देखो कर्क रेखा के नजदीक बांसवाड़ा। और वहीं अगर दूर की बात की जाए कि दूर कौन सा जिला है तो वो आपके है गंगानगर। तो ध्यान रहे कि बांसवाड़ा अगर नजदीक है तो सर्वाधिक सीधी किरणें भी बांसवाड़ा पे ही पड़ेगी सूर्य की। और सबसे दूर कौन सा है? गंगानगर। तो गंगानगर पे ही सर्वाधिक क्या पड़ेगी? तिरछी किरणें, क्योंकि दूर है और उत्तर दिशा में है तो सबसे ज्यादा दूर पड़ेगी तो वो गंगानगर पे पड़ेगी। सर्वाधिक सीधी किरणें अगर पड़ेगी सूर्य की तो वो कौन से जिले पे पड़ेगी? बांसवाड़ा जिले पे। सर्वाधिक तिरछी गंगानगर और सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा जिले पर। तो इस प्रकार से अगर आपको पूछ लिया जाए कितनी डिग्री पे स्थित है तो आपको डिग्री याद रखनी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा आती है अपने राजस्थान पर? कर्क रेखा पर। और नॉर्मली विश्व में भी अगर आप देखोगे विश्व में भारत में कहीं पे भी तो आपको क्या करना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ही कर्क रेखा स्थित है। आगे बात करते हैं तो देखो ये ओनली आपका क्या चल रहा है? भौतिक स्वरूप। तो आगे देखो सर्वाधिक जिलों को छूने वाला, सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला राजस्थान का तो वो है पाली। कौन सा जिला? पाली। पाली छूता है राजस्थान के ही 8 जिलों को। कितने जिलों को? 8 जिलों को। अब 8 जिले कैसे याद रखोगे? तो एक सिंपल सी ट्रिक है। अब्बा जाजो ना उरासी, अब्बा जाजो ना उरासी। देखो सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला कौन सा है? पाली जिला है जो राजस्थान के ही 8 जिलों को छूता है, जिसको याद करने की एक ट्रिक है अब्बा जाजो ना उरासी। तो देखो किस तरीके से जिलों को टच करेगा। तो ऐसे आता है आपका अजमेर, बा से आता है बाड़मेर, जा से आता है आपका जालोर, जो से आता है आपका जोधपुर और ना से नागौर और ऊ से आपका आता है उदयपुर, रा से आता है आपका राजसमंद और सी से आता है आपका सिरोही। तो इस प्रकार से राजस्थान के 8 जिलों को या सर्वाधिक जिलों को छूने वाला ही राजस्थान का जिला कौन सा है? पाली, जो कितने जिलों को छूता है? 8 जिलों को। अब आगे बात करते हैं तो राजस्थान के ऐसे भी कुछ जिले हैं जो कोई सी भी सीमा नहीं बनाते। राजस्थान के कुछ ऐसे जिले भी हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते। तो कोई भी सीमा नहीं बनाने वाले जिले तो देखो नहीं कोई भी सीमा नहीं बनाने वाले जिले भी कितने हैं? 8 है।
और 8 जिलों को याद करने की भी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है देखो। पाज्यो, दो बुना, टोराय, मतलब प्लस पोलियो अभियान, प्लस पोलियो के अभियान के तहत ही दो बून टाबरा ने पाज्यो, तो मतलब कि पाज्यो, दो बुना, टोराय, इसी के अंतर्गत कौन से जिले शामिल है इस ट्रिक में कि ऐसे जिले जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, ना अंतरराष्ट्रीय ना अंतरराज्यीय, बस राजस्थान के मध्य में स्थित है, ये मान लो आप। तो देखो, पा से आता है आपका पाली, जो से आता है आपका जोधपुर, दो से आता है आपका दौसा, बू से आता है आपका बूंदी, ना से आता है आपका नागौर, टो से आता है आपका टोंक, रा से आता है आपका राजसमंद, और ऐसे आता है आपका अजमेर। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि कोई भी सीमा नहीं बनाने वाले और राजस्थान के मध्य में स्थित जिलों की संख्या कितनी है 8, और 8 में कौन कौन से, तो उसके लिए ट्रिक है पाजो, दो बुना, टोराय, पा से पाली, जो से जोधपुर, दो से दौसा, बू से बूंदी, ना से नागौर, टो से टोंक, रा से राजसमंद, ऐसे अजमेर। अब राजस्थान के दो जिले ऐसे भी है, कौन से, राजस्थान के दो जिले ऐसे भी है जो भौगोलिक अवस्था के लिए दो जगह स्थित है, मतलब कि राजस्थान के भौगोलिक भाग पर दो जगह स्थित है। तो भौगोलिक रूप से दो जगह स्थित जिले, दो जगह स्थित जिले, तो भाई ध्यान रखना है कि दो जिले हैं, दो राजस्थान के दो जिले ही दो जगह स्थित है भौगोलिक रूप से, जिसमें आपके पहला आता है अजमेर, आप नक्शे पे देखना या कभी नक्शा जो आता है आपके ज्योग्राफी का उसमें देखना कि जो अजमेर है वो आपके दो जगह स्थित है, और दूसरा जो जिला आता है वो आता है आपका चित्तौड़गढ़, कौन सा, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से दो जगह पर स्थित है, जिसमें एक है अजमेर और एक है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना कि अजमेर की जो आकृति है वो दो प्रकार से है, क्योंकि दो जगह स्थित है, तो एक तो आती है इसकी त्रिभुजाकार, और दूसरी जो आकृति आती है वो आती है शंक्वाकार, शंक्वाकार। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ भी दो जगह स्थित है, तो इसकी भी आकृति दो तरीके से है। एक आकृति बताई गई है इल्ली के समान, इल्ली के समान, और दूसरी जो आकृति मिलती है वो मिलती है घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। अगर अन्य जिलों की आकृति की बात की जाए तो कुछ प्रसिद्ध है जिनके मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। तो देखो, जिलों की आकृतियां, तो देखो, तिलक के समान अगर कोई जिला दिखता है नक्शे पे, तिलक के समान, तो वो आता है आपका राजसमंद जिला। सुरही के समान, जो पानी पीने की सुरही आती है, तो सुरही के समान अपना जयपुर दिखता है। और समचतुर्भुज के समान अगर बात करें तो वो दिखता है अपना टोंक। ध्यान रहे, टोंक की आकृति और राजस्थान की जो आकृति है करीब करीब समान है। इसके अलावा अगर बात करूं तो तस्तरी नुमा जो आकृति है वो आपके है उदयपुर की। इसके अलावा प्याले नुमा या कटोरे नुमा जो आकृति बताई गई है वो बताई गई है आपके सिक्कर की। तो जिलों की आकृतियां जो कुछ प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछता है, तो तिलक के समान है राजसमंद, सुरही जो पानी पीने की आती है वो उसकी आकृति के समान दिखता है अपना जयपुर। समचतुर्भुज की अगर बात करें तो वो है टोंक, और तस्तरी नुमा आकृति की बात करें तो वो है उदयपुर।
प्याले नुमा या कटोरे नुमा आकृति की बात करें तो उसमें आता है आपका सिक्कर जिला। नेक्स्ट आपके लेते हैं भाई कुछ छोटी मोटी बातें, घटनाएं। जैसे आपको पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधिया, तो सर्वाधिक आंधिया आपके चलती है गंगानगर जिले में। कहां चलती है? गंगानगर जिले में। न्यूनतम आंधियों की अगर बात करें तो न्यूनतम आंधिया चलती है आपके झालावाड़ जिले में। कहां चलती है? झालावाड़ में। ध्यान रखना कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले या झालावाड़ नाम नहीं आता था, झालावाड़ की जगह लिया जाता था आपके अजमेर। बल्कि जो सर्वाधिक आंधिया है वो तो आज भी वर्तमान में देखोगे तो गंगानगर में ही चलती है, और जो न्यूनतम आंधिया है वो चलती है आपके झालावाड़ जिले में। इसके अलावा अगर बात करें आंधियों के बारे के बाद में तो देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर जिला पूछे, सबसे बड़ा जिला तो वो आपके है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल बताया गया है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना बताया गया है? 38,401 वर्ग किलोमीटर का। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम या सबसे छोटा याद रखो, सबसे छोटा जिला तो वो आता है आपके धौलपुर। और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 30-33 वर्ग किलोमीटर का है। तो ध्यान रहे कि जैसलमेर का क्षेत्रफल और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो सबसे छोटा तो धौलपुर का है, सबसे बड़ा जैसलमेर का। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर बात करें कि धौलपुर जैसलमेर से कितना गुना छोटा है, या क्वेश्चन पूछ ले कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो ध्यान रखना है आपको 12.67 गुना है। अगर कम पूछे कि भाई धौलपुर से कितना बड़ा है जैसलमेर तो वो 12.67 गुना ही है। अगर पूछ ले जैसलमेर से कितना गुना छोटा धौलपुर है तो उसका आंसर भी क्या होगा? 12.67 गुना। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रहे। इसके बाद में बात करते हैं कि भाई राजस्थान की आकृति की क्यों नहीं बताई अब तक। तो देखो राजस्थान की जो आकृति है वो वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। एक व्यक्ति था जिसने पहले विश्व युद्ध के समय भी जो संरचना थी पृथ्वी की उसकी बात कही थी। तो भाई वेगनर के सिद्धांत पर एक व्यक्ति था हेंडली। कौन था? एक अंग्रेज व्यक्ति था हेंडली। इसने जो राजस्थान का क्षेत्रफल था और क्षेत्रफल के आधार पर जो आकृति बताई है, हेंडली ने राजस्थान की जो आकृति बताई है वो बताई है विषम कोणीय बताई है, या इसी को आप कह सकते हो पतंगाकार। क्या कह सकते हो? पतंगाकार। लेकिन ध्यान रहे कि हेंडली ने जो ये विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है राजस्थान की आकृति के बारे में, तो वो किसके सिद्धांत पे कहा? वेगनर के सिद्धांत पे कहा है। तो ये था आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट, और जिसकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो वो कमेंट में जरूर डालें। धन्यवाद।